भारत के प्रधानमंत्री ने किया ब्रुनई और सिंगापुर का दौरा, तो क्यों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी 25 देशों के नेताओं को दावत? क्या है बीआरआई विरोध को दबाने का चाइनीज मनी मास्टर प्लान? कैसे अफ्रीका में चीन तलाश रहा है अपनी आर्थिक बीमारी की दवाई? कहां फैला रहा है चीन अपना नया ग्लोबल सिक्योरिटी प्लान? जल्दी से दिखाते हैं इन सवालों के जवाब दूरबीन लगाकर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। सबसे पहले आप जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग में कल खत्म हुए आयोजन की हैं। यह आयोजन था अफ्रीकी देशों के नेताओं के साथ चीन की सबसे बड़ी मीटिंग का। इसके लिए 25 अफ्रीकी देशों के नेताओं को बीजिंग बुलाया गया था। इस आयोजन में बाकायदा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी के साथ इन नेताओं की अगवानी करते हुए नजर आए। यह मीटिंग ग्लोबल साउथ कहलाने वाले कुनबे में बड़ी सेंध लगाने की चीनी कोशिश भी कही जा सकती है, जहां भारत की साख पहले ही काफी बड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री 17 अगस्त को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नेताओं के साथ दूसरी शिखर बैठक कर चुके थे। अफ्रीकी देशों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह बैठक ऐसे ही नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे चीन की एक बड़ी कोशिश अपने आर्थिक इंजन की सुस्त होती रफ्तार के लिए नया तेल पानी जुटाने की है। चीनी अर्थव्यवस्था की मोटर मंदी झेल रही है। अर्थव्यवस्था की सुस्ती चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि यह मंदी जिनपिंग राज के खिलाफ नाराजगी की आग भड़का सकती है और राजनीतिक रूप से भारी भी साबित हो सकती है। यही वजह है कि चीन कभी दक्षिण चीन सागर समेत सरहद के मोर्चों पर बारूद से समाधान निकालने की कोशिश करता है, तो कभी अफ्रीका से लेकर एशिया तक नई दवाई तलाशने की जुगत में लगा नजर आता है। इसी जुगत में चीनी राष्ट्रपति ने अफ्रीकी देशों के नेताओं को बुलाकर बड़ा दांव चला और अगले 3 साल के भीतर अफ्रीका में 51 अरब डॉलर यानी करीब 4,28,000 करोड़ रुपए के मदद पैकेज का ऐलान भी कर डाला। साथ ही इसके लिए चीन अफ्रीका साझा भविष्य का नाम भी इसे दिया गया। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर अफ्रीकी देशों को मदद से चीन अपनी झोली कैसे भरेगा? सवाल वाजिब है, लेकिन इसका जवाब काफी दिलचस्प है। दरअसल चीन को जरूरत है नए बाजार की, जहां वो अपना कारोबार बढ़ा सके और अपना माल खपा सके, बेरोक टोक कच्चा माल निकाल सके। चीन की कोशिश अफ्रीकी देशों को पश्चिमी मुल्कों से मिले घावों की याद दिलाकर अपने पाले में उन्हें करने की है, लेकिन इसके पीछे मंशा अफ्रीकी महाद्वीप की मदद से ज्यादा अपने कारोबारी माल गोदाम को भरने की है। चीनी राष्ट्रपति ने इसे नाम भले ही साझा भविष्य की भागीदारी का दिया हो, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत और अफ्रीका के किसी भी देश के बीच बराबरी कहीं नजर नहीं आती है। बल्कि अफ्रीका के कई देश तो व्यापार कारोबार के लिए चीन पर बड़े पैमाने पर निर्भर हैं और कई अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्थाएं चीनी कर्ज के बोझ तले दबी हुई। मतलब साफ है, चीन कर्ज के वजन तले दबे मुल्कों को साथ खड़ा कर बराबरी और साझेदारी की तस्वीर दिखाना चाहता है। जिस चीन अफ्रीका सहयोग फोरम के मंच पर शी जिनपिंग और अफ्रीकी देशों के नेता साथ खड़े नजर आए, उसमें साफ तौर पर अगुवाई चीन की थी और बाकी देश उसकी बात मानने को मजबूर। चीन ने जिस नए 51 अरब डॉलर के सहयोग पैकेज का ऐलान किया है, उसकी तस्वीर देखें तो यह और भी साफ हो जाता है। इसमें से 31 अरब डॉलर कर्ज के तौर पर दिए जाएंगे, वहीं बाकी का 20 अरब डॉलर तकनीकी, सैन्य और अन्य मदद की शक्ल में दिया जाना है। लेकिन चीन के खाते से अफ्रीकी देशों की झोली में जाने वाले 51 अरब डॉलर में से 11 अरब डॉलर चीनी कंपनियों के रास्ते जाएंगे। यानी यह फैसला वो चीनी कंपनियां करेंगी कि कितना धन कहां और कैसे अफ्रीकी देशों में लगाया जाएगा। आंकड़ों के आकार में देखें तो चीन अफ्रीकी देशों को धन देने वाला सबसे बड़ा कर्जदाता देश है। उसके मुकाबले का पैसा आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं या यूरोपियन यूनियन ही देते हैं। वैश्विक संस्थाओं के शर्तों से बंधे कर्ज के मुकाबले चीनी कर्ज कहीं आसानी से मिल जाता है और यही आसानी अफ्रीकी देशों के लिए फंदा भी बनती है। चीन ने 2013 से लेकर 2023 के बीच अफ्रीकी देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 700 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है, यानी भारतीय रुपए में यह आंकड़ा बनता है 58 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीकी देश कीनिया ने अपने 15 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चीन से 13 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था, जो आज बढ़कर 8 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। हाल ही में केन्या की सरकार ने चीन समेत अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं का धन लौटाने के लिए एक नया फाइनेंस बिल अपनी संसद में पेश किया था, लेकिन इसको लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति रूतो ने एक तरफ सुरक्षा बलों को सड़क पर उतारा, तो वहीं अपनी कैबिनेट के कई नेताओं को भी हटा दिया। विदेशी कर्ज के कारण परेशानी झेल रहे रूतो एक बार फिर 4 से 6 सितंबर को बीजिंग पहुंचे थे। बीजिंग में केन्या को कोई खास राहत तो नहीं मिली।
मगर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अफ्रीका में 30 नई BRI परियोजनाओं के साथ अपनी GSI यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव योजनाओं को भी कई इलाकों में बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अफ्रीका के कई देशों में चीन धड़ल्ले से अपने हथियार और सुरक्षा उपकरण भेज रहा है। साथ ही सुरक्षा ट्रेनिंग के नाम पर इन देशों के सैन्य ढांचे में चीन अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। परियोजनाओं से आगे अफ्रीका में चीन की फौजी साझेदारी का यह नया मॉडल कई सवाल खड़े करता है। अफ्रीकी देशों के नेताओं के साथ शी जिनपिंग की इस मुलाकात की टाइमिंग भी बहुत रोचक है। बीजिंग में अफ्रीकी देशों के नेताओं के साथ यह बैठक ऐसे समय में हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण चीन सागर के इलाके में मौजूद ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर थे। दोनों ही देशों में जोरदार स्वागत भारत के प्रधानमंत्री का भी हुआ और साथ ही दोनों देशों ने तय किया कि भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को मजबूत किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान चीन ने मेजबानी की उन अफ्रीकी देशों के नेताओं की जिनके साथ भारत की भी मजबूत साझेदारी है। साथ ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के मंच से भारत उनके हितों की पैरवी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार करता रहा है। अफ्रीका में चीन के वादों और इरादों पर हम दूरबीन की नजर से ताकते रहेंगे। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।